बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे इन अदरक के पौधों की उम्र 2 माह हो चुकी है। हमने इन अदरक के पौधों और इस हल्दी के पौधों को एक साथ लगाया था, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे हल्दी के पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, जबकि हमारे अदरक के पौधों की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि हमने इन अदरक के पौधों को अच्छी डाइट दी है, अच्छी इनको खुराक दी है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों आप देख रहे हैं हल्दी के मुकाबले में हमारे इन अदरक के पौधों की ग्रोथ बिल्कुल ही कम है। अदरक के पौधों की ग्रोथ का ना होना इसके पीछे एक रीज़न हो सकती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि अदरक हमारे पाकिस्तान में ग्रो नहीं होता, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, जबकि हल्दी हमारे पाकिस्तान में ग्रो होती है। आप इसको किसी भी जगह पे ग्रो कर सकते हैं, पाकिस्तान के हर उस इलाके में, गर्म से गर्म इलाके में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अदरक की बात की जाए, अदरक उन्हीं इलाकों में ग्रो होता है यहाँ टेम्परेचर 25 से 30 के दरमियान रहता है। इसके मुकाबले में हल्दी की बात करें तो इसके लिए टेम्परेचर की कोई कैद नहीं। हल्दी 40 से 45 टेम्परेचर में भी अच्छी ग्रोथ करती है। अगर आपके इलाके का टेम्परेचर 25 से 30 दर्जे रहता है तो वो अदरक के लिए बहुत ही मौजू मौसम है। अगर आपके इलाके का टेम्परेचर 40 के करीब रहता है या इससे थोड़ा सा ऊपर रहता है तो ये अदरक के लिए उतना मौजू नहीं है जितना हल्दी के लिए ये मौजू टेम्परेचर होता है। अदरक उगाने के लिए ऐसा मौसम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और आइडियल माना जाता है जिस आबो हवा में खुंदकी हो, यानी कि हवा में नमी का तनासब ज़्यादा हो। भले वहाँ का टेम्परेचर 40 से भी ऊपर रहता हो, लेकिन हवा में नमी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ का मौसम पाकिस्तान का शदीद तरीन मौसम माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों सर्दी पड़ती है तो उसकी भी शिद्दत ज़्यादा होती है, जब गर्मी पड़ती है तो उसकी भी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस दफ़ा तो टेम्परेचर कोई 50 के करीब यहाँ पे रहा है, जो अदरक उगाने के लिए बिल्कुल भी मौजू टेम्परेचर नहीं है। अदरक के पौधों की ग्रोथ का ना बढ़ना, इसके पीछे दूसरी रीज़न पौधों को न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। हम अपने अदरक के पौधों को बहुत सारी खुराक दे रहे होते हैं, लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं होता कि जो हम खुराक अपने पौधों को दे रहे हैं क्या वो इसके लिए बैलेंस खुराक भी है। किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए हमें ये इल्म होना चाहिए कि अब इस स्टेज के ऊपर पौधा कौन सी खुराक मांग रहा है। इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है, इसको फास्फोरस की ज़रूरत है, या इसको कैल्शियम की ज़रूरत है। हमने इन अदरक के पौधों के ऊपर ज़्यादातर जिन खादों का इस्तेमाल किया वो ऑर्गेनिक खादें थीं। एक दफ़ा ही दोस्तों मैंने इसको केमिकल फर्टिलाइज़र दिया है, वो फर्टिलाइज़र था डीएपी फर्टिलाइज़र देने के बावजूद हमारे इन अदरक के पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई। हालांकि हमारे इन अदरक के पौधों के ऊपर अब नए पत्ते आना शुरू हो चुके हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बहुत ही बैलेंस फर्टिलाइज़र होता है। दोस्तों, डीएपी फर्टिलाइज़र दो तरह से काम करता है। इसमें नाइट्रोजन पौधों की ग्रोथ बढ़ाती है, पौधों के ऊपर हरापन लेके आती है, जबकि इसमें फास्फोरस पौधों की जड़ों को मजबूत करता है। दोस्तों, आज हम फिर इन अपने अदरक के पौधों के ऊपर ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी। आज जो हम अपने इन अदरक के पौधों के ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको आपने पहचान तो लिया होगा। दोस्तों, ये है यूरिया फर्टिलाइज़र। यूरिया फर्टिलाइज़र आपको पता है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमारे अदरक के पौधों की ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इसके नीचे बनने वाला फ्रूट का साइज़ भी बड़ा हो। तो फ़िलहाल हमें अपने इन अदरक के पौधों की ग्रोथ को बढ़ाना होगा ताकि इन पौधों के नीचे जो फ्रूट बने उसका साइज़ भी बड़ा आए। जितना बड़ा पौधा होगा उतना ही नीचे इसके ऊपर दोस्तों फ्रूट आएगा। जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा कि जितने बड़े पौधे होते हैं उतना ही उनके ऊपर फ्लावर आते हैं और उतना ही उन फूलों से दोस्तों उनके ऊपर फ्रूट बनता है। दोस्तों, इसी तरह ज़मीन के नीचे बनने वाली सब्ज़ियां या फ्रूट भी बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह आप बाहर, जैसे आपने कोई बेरी का पेड़ लगाया हो या आपने अमरूद का पौधा लगाया हो, तो आप देखेंगे कि जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ही ज़्यादा उनके ऊपर फ्रूट आएगा।
तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इन अदरक के पौधों की ग्रोथ को बढ़ाना है। ग्रोथ बढ़ेगी तो इनके नीचे फ्रूट भी ज़्यादा आएगा और फ्रूट का साइज़ भी बड़ा होगा। दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइज़र जब भी आप अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करें, इसके लिए बहुत ही आपको तवज्जो देनी होती है कि अगर आपने थोड़ी सी भी क्वांटिटी फर्टिलाइज़र की ज़्यादा कर दी तो इसके बाद इसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। दोस्तों, यूरिया फर्टिलाइज़र तो बहुत ही तेज़ी से काम करता है। जिस तरह ये पौधों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है, इसी तरह अगर आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी तो उसी तेज़ी से दोस्तों आपके पौधे सूख भी सकते हैं। कोई भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो बैलेंस जो डाइट होती है वो ही अपने पौधों को दें। हमारे इस ग्रो बैग का साइज़ तकरीबन 8 बाई 18 है। तो 8 बाई 18 के ग्रो बैग में हमें 18 से 20 दाने ही यूरिया के डालने होंगे। दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपने फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है तो आप पौधों के ऊपर बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालें, यानी उस गमले में जिस गमले में आपने गलती से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है। तो इससे पौधों के ऊपर नेगेटिव जो असरात हैं वो नहीं आएंगे, इससे आपके पौधे मरने से बच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप नाइट्रोजन खाद अपने पौधों को दे रहे हैं, ख़ासकर यूरिया, तो फिर आप हमेशा इसको पानी में हल करके दें। अगर दोस्तों आपको अपने पौधों को DAP फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, उसको आप भले आप मिट्टी में डाल दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो मिट्टी में हल होता रहता है। लेकिन जब भी अगर आप यूरिया अपने पौधों को देना चाहते हैं तो हमेशा पानी में हल करके दें ताकि आप अपने पौधों को मरने से बचा सकें। अगर आप ऐसे ही डालेंगे तो हो सकता है कि जो दाने होते हैं वो पौधे की जड़ों के करीब ज़्यादा गिर जाएं, जिसकी वजह से आपके पौधे मर जाएं। अगर आप पानी में हल करके देंगे तो सभी के सभी पौधों को बैलेंस खुराक मिलेगी, इससे आपके पौधे हमेशा के लिए बच सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही यूरिया को पानी में डाला जाता है ये फ़ौरी पानी में हल हो जाता है। इसी तरह जब आप किसी पौधे को इस फर्टिलाइज़र को देते हो तो ये फ़ौरी अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि यूरिया डालते वक्त हमेशा आप एहतियात से काम लें और पानी में हल करके ही दें। दोस्तों, यहाँ पे आधा फर्टिलाइज़र बच गया है, वो हम अपने हल्दी के पौधों को डाल देते हैं।